हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। तो गॉस लॉ के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब लोग यार। लास्ट क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया था, सबसे पहले गॉस लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में उस पर जो भी पॉसिबल सवाल बन सकते थे सारे पॉसिबल सवाल हमने कवर करे हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे बच्चे, तो आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाक से आ जाओ, और कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं गॉस लॉ पे या गॉस थ्योरम पे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चा पार्टी आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट करे फटाक से सवाल सोल्व करते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ सर, करना क्या है, एक चीज मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं यार। 3 टर्म्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये बेसिक है और ये काम आने वाला है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओगे सर? हाँ बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले एक टर्म्स लिखूंगा जिसे बोलेंगे बालक लीनियर चार्ज डेंसिटी। अरे कौन सी डेंसिटी? अरे वाह भैया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या चीज है सर? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, देखो बच्चा, जब भी लीनियर वर्ड आ जाए ना, ध्यान से सुनो ध्यान से, जब भी लीनियर वर्ड आ जाए तो लेंथ की बात हो रही होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, जब भी लीनियर वर्ड आ जाए तो किसकी बात हो रही होती है? लेंथ की। और कौन है लीनियर? अरे सर, चार्ज है। अच्छा, मतलब एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा उसी को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर। एक बात बता, एल लेंथ पे चार्ज है क्यू। ध्यान से सुनना बच्चा, एल लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यू है। तो बता, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? यूनिटरी मेथड आता है ना, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? सर Q बाई एल। पता है, इसे ही पूरी दुनिया लीनियर चार्ज डेंसिटी कहती है और उसे लैम्डा से लिखते हो। ओ माय गॉड सर, गजब गजब बातें कर देते हो सर कभी कभी आप। बिल्कुल ऐसी बात है। डन डन डन। ओके सर, डेफिनेशन क्या लिखेगा? देख के लिख इसको। अरे इसको देख के लिख, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओ माय गॉड सर, सिंपल डेफिनेशन है। फॉर्मूले को देख के डेफिनेशन बना दिए। हाँ बोल, अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पे लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमेरिकन एक्शन, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, per unit length. Okay sure, amount of charge per unit length is called what? Linear charge density. डन। कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया, एकदम फील आ गया। एक बात बताना मुझे, इसकी यूनिट क्या होगी रे? बोल जल्दी बोल, इसकी यूनिट क्या होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की? सर ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। ये लेंथ है, ये लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ओ भाई साहब, गजब बातें करते हो सर। डायमेंशन बोल, डायमेंशन। ओ वाह भैया, अरे बाबू भैया, डायमेंशन का होगी रे? बता जल्दी बोला। सर चार्ज की 80 होती है, डिवाइडेड बाई इसकी क्या होगी? एल। ओके सर, m0 l-1 t1 a1। सुनते हो क्या? हो सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है, फील आ रहा है, फील। गजब बात। हाँ बस खत्म है कहानी। दूसरा वर्ड आता है एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या? एरियल। हाँ, एरियल चार्ज डेंसिटी कौन है? एरियल है, एरियल। अच्छा, चार्ज डेंसिटी नाम से ही पता चल रहा है। चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी ही बात है रे बाप भैया। तो बेटा ऐसे सुन, ए एरिया में चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, फील। अच्छा, ए एरिया में चार्ज को कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यों सर? इसका एग्जांपल क्या है? अरे जैसे किसी लाइन पे चार्ज ऐसे बिखरा पड़ा है, किसी लाइन पे ऐसे प्लस प्लस, एक लाइन पे चार्ज है। सर ऐसे कोई लाइन हो तो बिल्कुल हो सकता है,
प्लस 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 है। तो ये क्या है सर, ये चल रहा है तो इसको लैम्डा बोल देंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, और इस पे जो चार्ज है उसको भी लैम्डा बोल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, गजब गजब बात है सर। इतनी बात तेरे को समझनी है कि जब एक चार्ज, कोई भी चार्ज हो, वो एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लाइन पे बिखरा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करते हैं। गजब बात है सर। और वही चार्ज किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे किसी सीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ऐसे एरिया में प्लस 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 प्लस, ये क्या है सर, ये सीट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करेगा सर, इसमें कौन सा चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करेंगे? अरे बोल ना, कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करेगा सर? हम डिफाइंड करेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी। बढ़िया बात है। मान लो स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, और स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फीयर जानते हो ना, गोला गोला गोला, हाँ गोला, इस पे ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, स्फीयर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज कहां पे है, ऊपर है, सरफेस पे। चार्ज कहां है, ऊपर सरफेस पे। तो सरफेस क्या है, एरिया ही तो है उसका। और ये सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पक्की 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 बात है बच्चा कि सर इन दोनों के लिए हम क्या डिफाइंड करेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी। यू एक एरिया में, ए एरिया में चार्ज क्यों है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, बोलना, अरे बोलना प्लीज, क्यू अपॉन ए होगा सर। इसे ही पूरी दुनिया एरियल चार्ज डेंसिटी कहती है, जिसे सिग्मा से लिखती है। अच्छी, तो क्यू अपॉन ए आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म खत्म, टाटा गुड बाय। अच्छा, यूनिट बोल बा, अरे का बोल बा, यूनिट बोल सर। चार्ज की कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, डायमेंशन बोल बा। दिख रहा है ना नीचे? अरे सर कछु नहीं दिख रहा सर हमको, दोबारा लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। टैक 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 टैक, इधर लिख के लिख, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ठीक, मैंने क्या लिखा, सिग्मा इज इक्वल टू लिखा है क्यू बाई ए। बढ़िया ही बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन बना इसकी, डेफिनेशन बना इसकी, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एरियल चार्ज डेंसिटी। ओ माय गॉड, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओ सॉरी, पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड नहीं लिखते हम। बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट बोलो सर, कूलम डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बोलो, डायमेंशन, अरे क्या बोल रहा है बाबू भैया, डायमेंशन ही, हाँ इसकी बोल 80 डिवाइडेड बाई L2 M0 L-2 T1 A1 आया गया स्वाहा। सर बढ़िया बढ़िया बात है, सुंदर सुंदर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सुन ध्यान से, मान लीजिए कोई भी शेप है, अगर इसके ऊपर चार्ज, चारों तरफ ऊपर चार्ज है, इसके सरफेस पे चार्ज है ना, तो उसको एरियल चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर भी चार्ज भरा हुआ हो, अंदर सर, अंदर कैसे, खोलो इसको, खोलो इसको, खोलो, कहाँ निकलता है, देखते हैं कहाँ निकलता है। अरे कहाँ निकले, कुछ निकला ही नहीं यार। इसके अंदर भी चार्ज भर दिया, इसके अंदर भी क्या कर दिया, चार्ज भर दिया। अच्छा, फिर इसको बंद कर दिया ऐसे बॉक्स, ऐसे खत्म। तो इसमें कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वॉल्यूम में। तो उसको हम डिफाइन करते हैं बच्चा, वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी। और यही रियल मीनिंग होती है डेंसिटी की। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम।
तो यहां पे चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिखेगा। ओ माय गॉड सर, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहां चार्ज है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम तो लिख नहीं सकते सर। यहां पे लाइन है तो लाइन लिखेंगे, मतलब लेंथ है। या एरिया है तो एरिया से डिवाइड कर देंगे, या वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। लेकिन यहां चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, मास डेंसिटी नहीं। अच्छा, तो क्या लिखेगा रे बाबू भैया? V वॉल्यूम में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा बता? एक यूनिट वॉल्यूम सर, एक यूनिट वॉल्यूम में Q बाई V हो जाएगा। तो ये स्फीयर है और स्फीयर के अंदर चार्ज है, अंदर देखो तो सही, अंदर देखो ना, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनसाइड वॉल्यूम में चार्ज है स्फीयर की। ठीक है सर। सर यहां पे भी तो स्फीयर की बात कर रहे थे आप, यहां पे चार्ज सरफेस पे था, एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, वॉल्यूम में, अंदर नहीं। और क्या सही बात है सर, कछु परेशानी ना है। तो ये वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बता डेफिनेशन बता, डेफिनेशन लिखना, बोलना। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी। खत्म, टाटा गुड बाय। लिख दे जल्दी से। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड नहीं लिखेंगे, इज कॉल्ड लिखेंगे वॉल्यूमेट्री डेंसिटी। क्या? रो से डिपेंड करते हैं, इज कॉल्ड रो। अच्छा बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो बराबर कहा जाएगा रे बाबू भैया सर Q अपॉन V। गजब बात, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा पार्टी। तो यूनिट बता दो फटाक से। अरे बोल ना, यूनिट बता फटाक से। सर अरे सर कितनी बार बोला है, कूलाम होती है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम मीटर क्यूब। बोल सर, कछु बोलने की जरूरत ना है, डायमेंशन लिख दो। डायमेंशन, अरे कौन सा मेंशन है? डायमेंशन बोल सर। M0 L-3 T1 A1 टका खवाच। एकदम सही लिखा है क्या बच्चा बाटे? चेक कर लेना, चेक माइक चेक। डन। तो अगर एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अगर चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एरियल चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। बोल ना, क्या दिक्कत है तेरे को? गजब बात है सर। जल्दी से नोट कर, जल्दी से फटाफट नोट हो जाना चाहिए। तो बच्चा लोग एकदम फील आ गया ना। अब इन्हीं चीजों को यूज करके हम सवाल सोल्व करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ जल्दी से। सर पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि ए है स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर। अच्छा हाँ, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है। बच्चा पार्टी दिया क्या है? रेडियस आर है, एक स्फीयर बना हुआ है, यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करी गई है जिसको हम बोल रहे हैं लैम्डा। कछु परेशानी ना है सर। फाइंड क्या करना है बताओ? फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू द स्फीयर। फटाक से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। करना क्या है? कुछ नहीं, क्लोज सरफेस ऑलरेडी है। हाँ, स्फीयर क्लोज सरफेस ही तो होता है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो पक्की बात है ना बच्चा, गॉस लॉ अप्लाई कर लेंगे ना। हाँ सर, एकदम सही बात है। तो गॉस लॉ क्या होता है? जो भी टोटल फ्लक्स पास करता है, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू उसमें चार्ज एनक्लोज्ड कितना है डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा? एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। लेकिन सर यहां पे चार्ज दिया ही नहीं है, चार्ज फाइंड करना है। दिया क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है। अच्छा, मतलब लैम्डा बराबर क्या होता है? अभी बताया है, चार्ज अपॉन लेंथ। इसकी कितनी लेंथ है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है?
ध्यान से सुनना, एकदम फील आ जाएगा। कितनी लेंथ है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, तो क्या पक्की बात है बच्चा कि 2r लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ, तो लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे, कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर 2r पे, खत्म बात। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 2r इंटू लैम्डा। एकदम फील आ जाएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, मजा ही आ जाएगा। ध्यान से सुन, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लैम्डा है, तो 2r लेंथ पे कितना होगा? ये 2r ही तो है लेंथ, तो 2r लेंथ पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? 2r इंटू लैम्डा। ओ माय गॉड, ये गजब बात है सर। एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसे पूरी दुनिया लीनियर चार्ज डेंसिटी कहती है। हाँ, तो कितनी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2r लेंथ पे, तो 2r से मल्टीप्लाई कर दे लैम्डा को। और सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज व्हाट? नथिंग बट वैल्यू ऑफ चार्ज। ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ चार्ज है। तो चार्ज की जगह ये लिखना पड़ेगा। हाँ बोल सर, फाई बराबर आ जाएगा, चार्ज की जगह क्या लिखेगा? 2 लैम्डा आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज योर आंसर बच्चा पार्टी। अरे सर इतना ही आसान था। हाँ बस, टाटा गुड बाय करो। गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। फील कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, ठकाक बोलो सर, का बोल रहे हैं? सर का बोल रहे हैं सर? नहीं सर बताओ ना, का बोल रहे हैं? अबे सर ये क्या कर दी? प्लस 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 प्लस। ओके सर, दिस इज व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके सर, गजब बात है। इसकी लेंथ कितनी है? ए का चीज है? क्यूब है। फाइंड का करना है? फाइंड, अरे फाइंड का करना है? फाइंड फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स थ्रू का फाइंड करना है? फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू किससे? क्यूब से। और किससे? मेरे से थोड़ी करेगा, थ्रू ए क्यूब। बता जल्दी जल्दी बता दे, फटाक से बता बोल जल्दी बोल। सर क्या करना है? गॉस लॉ अप्लाई करना है। हाँ, टोटल फ्लक्स जो भी पास होगा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन सर चार्ज कितना एनक्लोज है पता ही नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बता, लैम्डा बराबर क्या होता है? सर चार्ज अपॉन लेंथ। तो कितनी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बता। सर इतनी ही लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे इसको समझ, ऐसे मान ले इसके अंदर एक बीच में से ऐसे मैंने चीर करके ऐसे एक वो कर लिया। देख मैं बना के दिखाता हूँ। सुन ध्यान से सुन, ध्यान से। अरे रुक जा रे बाबू भैया। ठीक, मान लो यार ये चौक है। ध्यान से सुना, ध्यान से। ये चौक है और ये बॉक्स बिल्कुल खाली है बीच में से। हाँ, तो क्या किया गया? इसको ऐसे रख दिया और इसमें से ऐसे चौक डाल दिया अंदर ऐसे और इसको चीरता हुआ नीचे जा रहा है चौक। देख, अरे भाई रुक जा रे, ऐसे रखा हुआ है। तो ये कितनी लेंथ में है? तो इसकी साइड के बराबर ही तो है। हाँ सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ गया बिल्कुल। इसकी साइड के बराबर ही तो है। हाँ सही बात है। अरे किसी भी क्यूब में ऐसे एक डंडा ऊपर से नीचे ऐसे खींच देगा, ऊपर से नीचे ऐसे खींच देगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये इसकी साइड के बराबर ही तो आएगा, एक दीवार के बराबर ही तो आएगा। ये सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी लेंथ अगर ए है तो ये ए लेंथ पे ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। बीच से चीरता हुआ ऐसे जा रहा है बीच में से। हाँ सर बात तो सही है, चेक कर ले अच्छे से। हाँ तो बता, लैम्डा बराबर क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है? ए। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? क्यू बराबर लैम्डा इंटू ए। सुनते हो जी? हाँ, इधर सुन, दोबारा दूसरी अप्रोच से सुन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, लेकिन कितनी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर ए लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा हाँ, तो ए लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? लैम्डा इंटू ए। दैट्स इट, खत्म। तो फाई बराबर क्या आएगा बता। सर चार्ज कितना है? लैम्डा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। टाटा गुड बाय। ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट कर, जल्दी नोट हो जाना चाहिए बाबा भैया।
फटाक से नोट कर, फटाक से। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आ जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो डियो 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 खबास टका टका खबाच। एक लाइन ऐसे चीरती, अरे रुक जा भाई, ऐसे चीर, अरे रुक जा यार, नहीं रुकूंगा बोले। प्लस 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 लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है। अरे यार इसको कैसे करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक ए है दिया हुआ है, फाइंड करना है। फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब। क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। सर क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हम तभी बता सकते हैं जब क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है वो पता हो। सही बात है सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यार कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहा है बता। सर हम डिफाइन कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है सर? चार्ज अपॉन लेंथ। बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन कितनी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये तो पता ही नहीं है। अरे सही बात है सर, बताओ ये लेंथ कितनी होती है क्यूब का? ये जो डायगोनल है ये कितना है? बता बता, बोल बोल। भाई साहब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको पता है? पता है क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? मैंने करवाया था, जब मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था वहां पे सब कुछ बताया था। अगर तुझे याद होगा तो, कि अगर ये स्क्वायर है, ध्यान से सुनना बच्चा, अगर ये स्क्वायर है तो इसका जो ये डायगोनल होता है ये होता है √2a। बिल्कुल होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यूब है बच्चा, क्यूब, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। अच्छा, और क्यूब का भी ये डिस्टेंस नहीं पूछा, ये पूरी डिस्टेंस पूछा है, ये वाली, ये वाली पूछा है, पूरी ये वाली। सर ये कैसे निकालते हैं? तो ये तो 3D डायग्राम हो गया। कौन सा डायग्राम हो गया? 3D। तो इसके जो सिस्टम से इसको लिखेगा एज अ वेक्टर फॉर्म लिखेगा तो क्या लिखेगा पता है? ये डिस्टेंस मान लो a है, इसको क्या लिखेगा मालूम है? पूरा पूरा ये डिस्टेंस कितनी लिखेगा? r मान ले, कुछ भी मान ले, इसको कोई दिक्कत नहीं। x मान ले, x से बहुत लगाव है ना तेरे को, x मान ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेगा पता है? a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप, यही तो लिखेगा। हाँ क्यों सर? क्योंकि ये 3D सरफेस है, और 3D सरफेस जो होता है वो आई कैप जे कैप के कैप तीनों से मिलके बना होता है। बिल्कुल सर। और क्यूब है तो जितना x में डिस्टेंस है उतनी ही y में है और उतनी ही z में है। क्यों? क्योंकि क्यूब का तो सब कुछ सेम होता है ना। हाँ सर सही बात है, साइड a है तो सब जितनी भी साइड है वो सबके सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मजा मजा फील आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल, ये तो वेक्टर दे रखा है ना तेरे को, इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, रूट लगा दो। अरे ऐसे ही तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हाँ सर 3a स्क्वायर का रूट कितना आ गया बच्चा? a√3। ओ माय गॉड, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो a√3 है। हाँ ये बात हुई ना। अब कोई दिक्कत नहीं सर, फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब सुन ध्यान से। तो एक बात बताओ सर, लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितनी लेंथ में? √3a। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? √3 लैम्डा a। गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल फ्लक्स कितना पास करेगा? सर चार्ज बराबर ये लिखेंगे √3 लैम्डा a डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। डन डना डन 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 डारा चलती है क्या 9 से 11? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम चमक गई बात, मजा आ गया, फील भी आ गया यार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। डन है क्या? अरे बता कोई दिक्कत है तो। हाय पता है ना ये डिस्टेंस कितनी होती है? फिजिक्स का पार्ट नहीं है ये, कैलकुलेशन आनी चाहिए तेरे को। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, फिर आती है तो तेरे को कैलकुलेशन देखता हूं मैं। यहां से टकाक कर दिया है सही में। हाँ, और ये है इसका सेंटर और यहां से यहां तक डिस्टेंस है r/2। गजब गजब बात है सर, ये इसका सेंटर है। अच्छा कहाँ है ये? स्फीयर है, स्फीयर। अरे कौन सा फेयर है? स्फीयर है, स्फीयर।
अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड कर रखा है। गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पसीना पसीना आ रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड कर रखा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस r/2 है। बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। फाइंड फ्लक्स, क्या करना है रे बाबू भैया, फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू स्फीयर। बताओ जल्दी, बता दो जल्दी से, कितनी स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। अरे सर जो भी फ्लक्स पास करेगा वो सर कितना चार्ज है टोटल, डिवाइडेड बाय क्या करेगा, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज का ही तो नहीं पता कि कितना चार्ज है। जब तक इसकी लेंथ पता नहीं चलेगी तब तक हम चार्ज नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना बच्चा। तो मान ले यार यहां से यहां तक इसकी लेंथ x है, हाँ सर मान सकते हैं। और ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई साहब, ये तो पक्की बात है r के बराबर ही होगी, हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल, दोबारा बना इसको, टक टक टकाक। ये डिस्टेंस क्या करनी है, निकालनी है। ये डिस्टेंस कितनी है, r/2 है। ये डिस्टेंस कितनी है, r है सर। एकदम चमक जाएगी बच्चा, मजा आ जाएगा। x निकालने में क्या दिक्कत है तेरे को, नहीं तू बोलना x निकालने में क्या दिक्कत है। ये क्या चीज है सर, ये हाइपोटेनियस है। और ये क्या चीज है, अगर इसको थीटा कंसीडर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कर ले, पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, सिंपल सी बात है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर का रूट, यही आएगा या नहीं बता। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, r² माइनस r²/4 कितना आया बताना यार। x बराबर आ जाएगा 3r² डिवाइडेड बाई 4। गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा रूट कौन लगाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे। रूट में क्या दिक्कत है, बोल तो बोल ना। √3 आएगा सर, r बाहर आ जाएगा सर, 2 नीचे आ जाएगा सर, गजब बात। लेकिन x तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, हमें तो ये पूरी डिस्टेंस चाहिए। सही बात है सर, तो यहां से यहां तक x, तो नीचे भी तो x ही होगी। सही बात है सर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 2x। 2x बराबर क्या लिखेगा, इसको 2 से गुणा कर दे, x की वैल्यू बोल, √3r डिवाइडेड बाई 2। खबाज टकाक, कितना आया, √3r। ओ माय गॉड, एक यूनिट लेंथ में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहे हो वो कितनी है, लैम्डा है। तो बता कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सर। फाई बराबर क्या लिख रहे हैं, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे लिख दो सर, फाई बराबर कितना चार्ज है, √3r लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गजब गजब बात करते हो सर, ऐसे मत किया करो सर। एक यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लैम्डा। तो √3r में कितना होगा, √3r इंटू लैम्डा। सिंपल बात है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अप्रोच आपकी होनी चाहिए बच्चा पार्टी। सर बार बार नहीं लिखेंगे, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखेगा फिर ये करेगा, क्यों कर रहा है। एक यूनिट लेंथ में तेरे को पता है लैम्डा है, कितनी लेंथ में चाहिए सर, √3r लेंथ में चाहिए। तो √3r से मल्टीप्लाई कर दे, या 3a से क्यों कर रहा है, r लिखना है यहाँ पे। हाँ r ही तो लिखा हुआ है, सही बात है, दूसरी गली में चला जाता है कभी कभी। हाँ ये देख, √3r लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दोबारा सुन, एक यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लैम्डा। कितनी लेंथ में चाहिए सर, √3r में, तो मल्टीप्लाई कर देना, इससे क्या दिक्कत है। सही बात है सर, मजा आ गया, फील आ गया। तो कितना फ्लक्स पास होगा बोल सर, फ्लक्स जो पास होगा वो √3r लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या समझ आया, ध्यान से सुनना बच्चा, क्या समझ आया। ऐसे सवाल कर लेगा, हाँ सर कोई भी सवाल आ जाए हम सिर्फ इतना देखेंगे कि उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। इससे पहले भी जो भी हमने सवाल सोल्व करे सब में एक ही कंडीशन थी कि सरफेस क्लोज होना चाहिए और उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, एनक्लोज्ड है, वो फाइंड करना हमारा मकसद है। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो क्लोज करो, अगर चार्ज नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चार्ज दिया है तो चार्ज फाइंड करने की कोशिश करो। मकसद एक ही है कि उसके अंदर हमें चार्ज फाइंड करना है, बस खत्म हो गई कहानी। डन डन डन, फटाक से नोट कर, फटाक से नोट कर बाबू भैया। तो ठीक है बच्चा पार्टी, डन डन डन, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। और सवाल करवाएंगे यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मान लो ये एक सिलेंडर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है।
और इस सिलेंडर के अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है। बिल्कुल सर, इसको बोलते हैं ए, इसको बोल दिया मैंने बी। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू, फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू ए प्लेनर सरफेस ए। ठीक है सर। इफ फ्लक्स पासेस थ्रू कर्व्ड सरफेस इज फाई। बताओ जल्दी से आंसर करो यार। सर एक बात बताओ, चार्ज एनक्लोज है, हाँ अंदर रखा हुआ है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर चार्ज रखा हुआ है, क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो पक्की बात है बंदी होगा यार चार्ज, ऑब्वियस सी बात है। हाँ सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिलेंडर की कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। इधर देख, इसको पूरी दुनिया बोलती है प्लेनर सरफेस। क्या बोलती है? प्लेनर सरफेस। और तू भी इसी दुनिया में रहता है तो तेरे को भी बोलना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इसको भी पूरी दुनिया प्लेनर सरफेस बोलती है। और ये जो बाकी बचा है इसको पूरी दुनिया कर्व्ड सरफेस बोलती है। अच्छा हाँ, तो एक सिलेंडर में क्या क्या होते हैं? सर एक सिलेंडर में दो तो प्लेनर सरफेस होते हैं, प्लेनर सरफेस होते हैं, और एक क्या होता है? एक होता है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, कोई दिक्कत नहीं सर, फील ही आ गया, मजा ही आ गया। सुन ध्यान से, तो जो भी फ्लक्स पास होगा वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा। मानता है कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? हाँ सर बिल्कुल ही मानना पड़ेगा मेरे को। मेरे मानने से क्या होता है, मानना तो पड़ेगा सर। तो जो भी फ्लक्स पास होगा वो किस किस से पास होगा? सर दो प्लेनर सरफेस से और एक कर्व्ड सरफेस से। कितना होगा बताना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मानता है कि नहीं मानता ये बता। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो फ्लक्स दो प्लेनर सरफेस से और फ्लक्स एक कर्व्ड सरफेस से पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गजब बात है। कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, तो दो प्लेनर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? लाइट गई बाबू भैया, गजब गजब अंधेरा हो गया रे। कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट रुक जाओ। तो यार बच्चा पार्टी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? करंट इलेक्ट्रिसिटी गायब। हाँ अब इधर देखो, एक इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना था? फाई। तो दो प्लेनर सरफेस से कितना हो जाएगा सर? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई कर देंगे, एकदम चमक जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हमें तो एक ही प्लेनर सरफेस से पूछा है, तो एक प्लेनर सरफेस से कितना हो जाएगा बता सर? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और इसको डिवाइड कर देगा 1/2 से। गजब गजब बात बचा, ये आंसर आ जाएगा तेरा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अंधेरा अंधेरा हो रहा है, जल्दी नोट कर। तो ठीक है क्या बच्चा पार्टी? यार और एक सवाल बचा है बस। अच्छा लाइट भी चली गई है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना चीजों को, ठीक है? आ जाओ, बस एक सवाल और करवाऊंगा, उसके बाद क्लास एंड कर दूंगा। ध्यान से सुनना बस। एक सवाल हमने किया। हाँ सर किया आपने। ये सिलेंडर था, हाँ सिलेंडर भी था सर, ठीक। यहां पे चार्ज रखा था Q, बिल्कुल। और इससे सरफेस से, इसको क्या बोलेंगे? प्लेनर सरफेस बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे रे बाबू भैया? प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमने निकाला था। कितना आया था बताओ? 1/2। अभी लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई आया था, माइनस फाई था, माइनस फाई, हाँ माइनस फाई आया था। लेकिन ये तब आया था जब इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स फाई दिया हुआ था। ध्यान से सुनना बच्चा, कब आया था ये? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना एकदम? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। कब आया था ये? जब इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स कितना दिया था? फाई दिया था। अगर सवाल में, ध्यान से सुनना, अगर सवाल में कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स दे ही ना तो क्या करेगा? फिर निकाल के बता। ले मैं सवाल देता हूं एक। फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू ए प्लेनर सरफेस ए। सर कहां बना रहे हो डायग्राम? ये रहा, देखा जा,
यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q और इस ए सरफेस से फ्लक्स पास करो, कितना फ्लक्स पास होगा? सर हम नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? क्योंकि कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स पास कर रहा है वो हमें पता नहीं है। अच्छा हाँ, तो ऐसे सवालों से डील करने के लिए ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा। ऐसे सवालों से डील करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड लाते हैं जिसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा तुम्हें। फ्लक्स पासेस थ्रू डिस्क, ध्यान से सुनना, फ्लक्स पासेस थ्रू डिस्क। क्या बोल रहा हूं मैं? फ्लक्स पासेस थ्रू डिस्क। फ्लक्स किससे पास कर रहा है बाबू भैया? सर फ्लक्स पासेस थ्रू डिस्क निकालेंगे। अच्छा हाँ, एक होता है डिस्क, एक होता है रिंग। रिंग और डिस्क में क्या फर्क होता है बता ना? सर रिंग बीच में से खाली होती है और डिस्क बीच में से भरी हुई होती है, लबालब भरी हुई। हाँ, तो मान लो बच्चा ये एक डिस्क है। हाँ सर है। और ये टकाक, ये खवाच है। अच्छा, मतलब यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है रे, और ये एंगल कितना है? थीटा। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है सर। ये कितनी डिस्टेंस है? r, और ये डिस्टेंस कितनी है? x। गजब बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किसका पार्ट है? सिलेंडर का पार्ट है एक, मान लो बाबू भैया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे 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 सिलेंडर बन रहा होगा, उसका एक पार्ट काट लिया। अब बताओ इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा? तो जो भी फ्लक्स डिस्क से पास होने वाला है, ध्यान से सुनना बेटा, मजा ही आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा। जो भी डिस्क से फ्लक्स पास होने वाला है उसका एक फॉर्मूला है। अच्छा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू भी लिखना चाहूं तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वही बेबी को बेस पसंद है। बोलो बोलो, आओ जल्दी आओ। सर बेस 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 कितना है? बेस x है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। गजब गजब बात। हाँ, तो ये फॉर्मूला एकदम DMS होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसका फील दिला दूंगा, चिंता मत कर, अभी याद कर ले आंख बंद करके। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से सुन, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। खत्म टाटा गुड बाय। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कर, एक सवाल कर। मान लो या हा ये चार्ज रखा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं। और थीटा की वैल्यू है ये, और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 45 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक x है। जानते हो x कौन है? हाँ, 45 डिग्री एंगल है। और इसको मान लिया ए सरफेस है। कौन सा सरफेस है? ए सरफेस है। फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस ए सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो अगर ध्यान से सुनना बच्चा, अगर कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें थीटा देगा, कुछ तो देगा ना सवाल सोल्व करने के लिए। हाँ सर सही बात है। तो बताओ यार, कुछ नहीं करना, जो भी फ्लक्स पास होगा, ये डिस्क ही तो है। हाँ सर डिस्क है ये, तो डिस्क से जो भी फ्लक्स पास होगा उसका तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ सर सही बात है। बोलो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू बोलो 1/√2। बस आ गया आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। गजब गजब बात बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेट माउल सेट हो जाएगा। ठीक, हाँ 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 सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। गजब बात, चलो बढ़िया है। डन 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 डन, नोट कर फटाक से इसको। तो यार ऐसे सवाल आएंगे तो तू कर लेगा, चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के हों और चाहे वो डिस्क वगैरह से कैलकुलेशन करने वाले हों। एक फॉर्मूला है उसको याद रखना है, थीटा की वैल्यू आपको सवाल में देगा
उससे आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के साथ में। ठीक है बच्चा पार्टी, और ध्यान से सुन लेना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास बिल्कुल मिस मत करना, नोट्स बनाना बिल्कुल मिस मत करना, रोज की एक क्लास लेते रहो बस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल नैया पार हो जाएगी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जितनी बार चीजों को हम पढ़ेंगे ना, जितनी बार हम रिवाइज करेंगे ना, उतनी ही बार हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि वीडियो देख के चीजें समझ में आ गई, लेकिन न्यूमेरिकल तभी बनेंगे जब तुम्हें कॉन्सेप्ट का फील आएगा, फील तब आएगा मजा चीजों को करने में। ठीक है, और एक बार बनने लग गए ना न्यूमेरिकल, उसके बाद में तो तुम एकदम फील मतलब एक कोई भी चीज नहीं होती जिसमें एक बार काम स्टार्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। तो गाड़ी है ना, गाड़ी, उसको धक्का मार रहा है कोई, तो गाड़ी को स्टार्ट करने में, चलाने में दिक्कत है, एक बार चल पड़ी ना उसके बाद में तो दिक्कत नहीं है, फिर तो वो चलती रहेगी। तो तुम्हें गाड़ी चलानी है बस, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, सीखना है अभी, छोटे बच्चे हो अभी। ठीक है, तो 10 सवाल 5 सवाल जो भी बनते हैं एक दिन के वो करिए, धीरे धीरे उस एफिशिएंसी को बढ़ाइए, और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि एग्जाम से पहले पूरी फिजिक्स के नोट्स, बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाएंगे, पहले बता रहा हूँ हैं। हाँ, झेलना मुश्किल हो जाएगा मेरे को, ये मैं साफ बोल रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि एक चैप्टर में ही इतना मैटर पढ़ा दूंगा ना कि तुम बहुत हालत खराब हो जाएगी, झेल नहीं पाएगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ, इरिलेवेंट कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें रिलेवेंट है, और ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं, बस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा हूँ, ताकि अच्छे से, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे माइंड में जिस टाइम मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ उस टाइम मेरे माइंड में क्या चलता रहता है वो बच्चे के माइंड में मैं क्लिक करवाना चाहता हूँ। उसी अप्रोच से तेरे को सवाल सोल्व करना है, तभी टाइम पे सवाल सोल्व कर पाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को टाइम पे सोल्व करना दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो धीरे धीरे अप्रोच आ जाएगी यार, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब लोग मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करता है उसका साथी कौन है? उसका साथी है नेचर या फिर गॉड, जो भी तुम, जिसको भी तुम मानते हो, जिसमें तुम बिलीव करते हो, चाहे वो नेचर हो चाहे वो गॉड हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मेहनत कर रहा है ना तो ज़रूर मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।